सो इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ कि कंटेंट क्रिएशन ने मेरी कितनी लाइफ चेंज करी है, क्या कुछ वैल्यू ऐड करी है एंड क्या करने से मेरी इतनी लाइफ में चेंज आया है। आप सब शॉक हो रहे होंगे, भाई अभी तो 600-700 फॉलोअर्स है, मतलब सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे एंड 4045 के अराउंड फॉलोअर्स है, तो क्या ही अचीव कर लिया होगा या क्या ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया होगा। देखो, इसका आंसर आपको ऑन स्टोरी पता लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करी है। बिकॉज ऑफ दिस आई अर्न अराउंड 1 लाख के अप्रॉक्स अभी तक भी चल रहा है वो चीज़ सिलसिला, लेकिन बहुत हेल्प करी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द स्टोरी, जहाँ पर मेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। उससे पहले मैं तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, मेरे को बहुत सारी डिज़ायर थी, वांट्स थी एंड ड्रीम्स थे कि मेरे को ये करना है। लेकिन एक रील आती है दैट टाइम और उसमें लिखा होता है जो भी तुझे चाहिए बेस्ट बन और छीन ले, कोई दे के नहीं आने वाला। एंड इस चीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करी। मैंने स्टार्ट करी एक कैफेटेरिया से, उसकी स्टोरी अलग बताऊंगा पूरी, एक क्या रही क्या उसमें मैंने किया, लेकिन एक कैफेटेरिया से स्टार्ट करी जहाँ पर मैं एज अ हेल्प उनकी हेल्प करता था। तो इन रिटर्न वो मेरे को 4000 के अप्रॉक्स देते थे, बिकॉज मेरे को अपना फर्स्ट आईफोन ख़रीदना था जिससे कि मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो वो तो एक अलग ही स्टोरी है, उसको तो कवर करेंगे, लेकिन पहले पर्पस था कि कंटेंट क्रिएशन। तो जब मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया तो मैंने फर्स्ट ही सैलरी मतलब 4000 पर ही मैंने आईफोन ले लिया था, जस्ट बिकॉज कि मेरे को करना था। एंड मैंने घर वालों को बताया कि मेरे को आईफोन लेना है बिकॉज मैंने कंटेंट क्रिएशन करनी है। तो उसके लिए मैं कैफेटेरिया पे लग गया एंड ईएमआई में ले ली, बिकॉज वही चीज़ थी मैं भर दूंगा। लेकिन वो कैफेटेरिया में लगने के बाद मैं सिर्फ एक दिन ही गया, उसके बाद किया ही नहीं। मेरा एक दोस्त आता है, बोलता है कि भाई तेरे को कैफेटेरिया में क्या करने की ज़रूरत है, तो इतना अच्छा बोल लेता है, कर लेता है, तो तेरे को क्यों ना एक जिम रिसेप्शनिस्ट की या रिसेप्शन पे जॉब जानी चाहिए, बिकॉज वो तू कर सकता है। तो वो चीज़ मैंने बोला कि भाई अपॉर्चुनिटी भी आनी चाहिए, फिर ही कहीं जाके मैं अप्लाई करूँगा। लेकिन कोई नहीं, उसने बताया कि मेरे नॉन में है एक, और उसने कांटेक्ट दिलवाया। तो मैंने कॉल किया उन्हें, हाँ जी, कि मेरे को जिम के लिए रिसेप्शन के लिए जॉब चाहिए, आपने इंक्वायरी डाल रखी थी। और जब मैंने इंक्वायरी के लिए कॉल किया दैट टाइम उन्होंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, हमें फीमेल स्टाफ चाहिए। मैंने बोला ओके नो इशू, तो कॉल कट हो गया। तो आफ्टर 3 डेज़ या 4 डेज़ कॉल आता है कि हेलो सर, कि हम अब मेल्स को भी हायर कर रहे हैं, तो आप आ सकते हो इंटरव्यू देने। तो वो तो एक एजेंसी थी जो हायर कर रही थी किसी कंपनी के लिए। पहले उन्होंने बुलाया, मैं बिना रिज्यूमे के चला गया, बिकॉज वहाँ पर कुछ था नहीं है सच की। मेरे को लगा कि रिज्यूमे कुछ चाहिए एंड मेरे को तब पता भी नहीं था कि रिज्यूमे होता है, लेकिन इतना नहीं पता था कि लेके जाना ज़रूरी है। तो मैं गया एंड वहाँ पर जाके ना मैंने कुछ नहीं दिखाया, रेज्यूमे नहीं दिखाया, मैंने अपना इंस्टाग्राम दिखाया। इंस्टाग्राम पे जब उसने देखा कि हाँ मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरी एक वीडियो पे 27 मिलियन व्यूज़ है, कंटेंट क्रिएशन में पहले भी करता था, तो इस मिलियन में व्यूज़ है, अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छे कन्वे कर लेता हूँ, सो दैट दे थिंक कि आई एम अ जॉब के लिए हूँ, बिकॉज मैं साथ में अपना बीबी भी कर रहा था, तो अकाउंटिंग का नॉलेज थी। तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि नो इशू, आप सुबह 11 बजे यहाँ पर पहुँच जाना इस लोकेशन पे। एंड वो लोकेशन लगा लो मेरे घर से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर दूर है, इतने के आसपास। तो मैं 11 बजे पहुँच गया अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू देने। एंड जब मैंने इंटरव्यू दिया, उसने क्वेश्चन अप पुटअप करे, मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा था दैट आई एम अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें एड कर रखी थी, बिकॉज मैं अपने दोस्त के साथ मतलब लोकल लेवल पे वो प्रमोशन वगैरह करते थे, वीडियो शूट करते थे, तो रेस्टोरेंट वगैरह की, तो उसमें कुछ वीडियोस के थ्रू उन्हें सेल्स जनरेट होती थी, वो मैंने पॉइंट लिख रखा था कि हमारे थ्रू इतनी की सेल्स की है, 1 लाख इतनी की सेल्स की है, वो इम्पैक्ट डालने के लिए कि थोड़ा लगे कि हाँ कुछ अलग कर रहा है। तो दैट टाइम ना उसने मेरी डिग्री देखी, ना उसने मेरा रिज्यूमे देखा, उसने मेरा कंटेंट क्रिएशन देखा। उसको लगा कि भाई बंदे में दम है। मैं तो गया था एज ए रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें एक सेल्स की भी ज़रूरत है, सेल्स वाले की भी ज़रूरत है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब वाई नॉट, कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों नहीं। तो वो जो सैलरी थी वो लगा लो कि मेरी 4000 कैफेटेरिया में थी, लेकिन वो 3x हो गई, 12,500 मेरे को वहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया।
और सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता कि जब कंटेंट क्रिएशन ने मेरी ये चीज़ हेल्प करी, तो उसके बाद जब मैंने जिम में वर्क किया, बहुत सारी चीज़ें हुई यार। मैं इस एक वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगा, थ्रू आउट द वीडियोस कवर करेंगे हर एक चीज़, लेकिन वो पूरा 1 साल मैं जिम में रहा एंड उस पर थ्रू बाई कंटेंट ही बनाता रहा मैं। मतलब जिम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कभी। अब अगर आप स्क्रॉल करोगे मेरा इंस्टाग्राम तो मैं जिम के रिसेप्शन एरिया में या जिम के फ्लोर पे या कैफेटेरिया में उनके जिम के, तो वहाँ पर शूट कर रहा हूँ मैं। तो कंटेंट क्रिएशन चलता रहा, मैं रुका नहीं। तो क्या होता है कि एंड ऑफ द दिस मंथ 2025 जो 2026 आने वाला था, तो एक सर थे मेरे जिन्होंने मेरी वीडियोस देख ही रहे थे साथ में, क्योंकि स्टाफ मेंबर ही थे। तो उन्होंने बोला कि आई लाइक योर वीडियोस एंड यू हैव द पावर कि तो यहाँ पर भी रियल इस्टेट में संभाल सकता है। बिकॉज उनका जो था वो रियल इस्टेट एंड जिम दोनों का था। उनका एक कॉलोनी थी जहाँ पर एक जिम में थी, जिम में मैं था। तो उन्होंने बोला कि अब तो इधर आ, जहाँ पर मैंने को प्रमोट करना उनका रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड लैंड प्रमोट करनी है कि उनकी जो सेल्स है, अवेयरनेस है वो बढ़े। बिकॉज उनका डिजिटली कुछ भी नहीं था एंड कुछ भी ऑनलाइन एज सच कुछ था नहीं। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ सेल्स मार्केटर एंड मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, तो उसी चीज़ को मैंने अप्लाई करी एंड जिम से मैं शिफ्ट हुआ रियल इस्टेट में। मेरी प्रमोशन होगी जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियोस। अगर मैं भी शायद मैं कंटेंट नहीं बना रहा होता, उसको मेरा पोटेंशियल नहीं दिखता तो वो रेकमेंड ना करता। तो यहाँ पर ये सेकंड बार था जो मेरे को कंटेंट क्रिएशन ने हेल्प करी। तो इसके अलॉन्ग विद दैट कि जब मैंने काम किया उनके साथ, रियल इस्टेट में दिया अपना टाइम, तो वहाँ पर मैं शूट, एडिट, स्क्रिप्ट और फिर उसके बाद एड्स लगानी है, उसका गूगल माई बिजनेस चेक करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं ही करता था। मतलब 2-3 जनों का काम मैं खुद करता था। उन्होंने फर्स्ट मंथ रिव्यू किया। फर्स्ट मंथ मेरी सैलरी 14,000 थी, मतलब 12.5 से 14 करी एंड फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि काम बढ़िया कर रहा है तो वो डबल कर दी। 30 के अप्रॉक्स उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। तो 2 महीने मैंने रियल इस्टेट करी अच्छे से, बिकॉज उसके बाद कुछ पर्सनल रीज़न के कारण मैंने छोड़ दी। लेकिन जहाँ पर मैं अपना कोर्स परस्यू कर रहा था, जहाँ पर मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा था, बिकॉज मैं चीज़ें सीख रहा था एंड उसे इम्प्लीमेंट कर रहा था कि मैंने कोर्स में जो सीखा वो रियल इस्टेट में इम्प्लीमेंटेशन चल रही थी उसके साथ में, जिससे क्या था कि मैं अच्छे तरीके से सीख पा रहा था एंड उस चीज़ के मेरे को पैसे भी मिल रहे थे। लेकिन वहाँ पर चीज़ें ख़राब होने के बाद तो जो कोचिंग में जाता था, जो इंस्टीट्यूट में मैं जाता था, तो वहाँ पर जो उनके पूरा स्टाफ है, उनका जो बॉस है, ऑनर है, वो मेरी वीडियोस देखता था। तो उन्होंने इन बिटवीन की जब मैं रियल इस्टेट में था, उन्होंने जॉब ऑफ़र करी थी कि पवन भाई, पवन हम आपको जॉब ऑफ़र करना चाहते हैं बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल बोलने में, करने में एंड एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपको रखना चाहते हैं। दैट टाइम मैंने डिनाई कर दिया था बिकॉज मैं ऑलरेडी कर रहा था। लेकिन जब मेरे को वहाँ से हटा तो मेरे पास पता था कि मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन 10 दिन तक मैंने स्कैनिंग करी कि क्या क्या अदर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ पर जाना सही है एंड इट्स अराउंड 4-3 मंथ्स कि मैं उनके साथ कनेक्ट में हूँ एंड बहुत ही सारा अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल रही है। आई नो इट्स अ लिटिल बिट एनर्जी कंज्यूमिंग कि मैं पूरे दिन काम करके आता हूँ, देन अपने लिए टाइम नहीं मिलता या कंटेंट क्रिएशन के लिए भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। लेकिन जब मैं उस चीज़ को सीख गया तो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। अब देख सकते हो कि मेरे को कहीं भी ऐसा जितना इंटरव्यू वगैरह या फॉर्मल जो चलता है जैसा, मैंने वो चीज़ करी नहीं। एज अ स्टूडेंट कि BBA परस्यूइंग स्टूडेंट जिसको 12,000 मिल रहे थे, उसको BBA करते टाइम ही 30,000 मिल रहे हैं एंड वो बहुत ही बड़ी बात थी। तो ये चीज़ थी कि कंटेंट क्रिएशन ने इस तरीके से हेल्प करी है। देखो ऑनलाइन पैसा आया नहीं आया वो बात की बात है। मेरे को ये 2 पोस्टर लगे गोकू के, ये बार्टर में आए थे एंड एक और प्रोडक्ट था, वो बुक है पूरी, द पावर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग, वो भी मेरे को बार्टर में आया था। हाँ जी, DM तो मैंने ही किया था लेकिन आया था। तो ऐसे ही, लेकिन अभी मेरे को पता है कि आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं अगर कंटेंट क्रिएशन को कंसिस्टेंटली करूं तो मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूं एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टार्टिंग कि ये वीडियो बनाने की। एंड यही चीज़ मेरे को अच्छी लगती है कि मैं ऐसे टॉकेटिव वीडियो दिखाऊँ, इंटरेक्शन दिखाऊँ, जिससे कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ एंड उससे आप कनेक्ट कर पाओ एंड लर्निंग ले पाओ एंड इंस्पायर हो पाओ। बिकॉज आप भी सेम सिचुएशन में हो, आपको भी अपॉर्चुनिटी देखनी है, लेकिन एक सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सही टाइम पे, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यही कंटेंट क्रिएशन ने जो मेरे को हेल्प करी है एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी बढ़िया लगा यार, सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड मिलते हैं बाहर की वीडियो में।